हेलो एवरीवन। हर बार मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग कैसे हैं और ये बोलती हूँ कि आई होप आप लोग सब ठीक हैं। लेकिन इस समय जैसे देश के मौजूदा हालात हैं, मुझे पता है कि हम लोग ठीक नहीं हैं। हम लोग सब बहुत घबराए हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी हमारे साथ नहीं हैं। कुछ महीने पहले तक ही, पिछले साल तक ही शायद वो लोग हमारे साथ थे और अब वो हमारे साथ नहीं हैं। तो हम लोग ठीक नहीं हैं, ये बात को मैं समझती हूँ। और हम लोग सब बहुत एंग्शियस हैं, घबराए हुए हैं। और आप लोगों की घबराहट कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है और कंप्लीटली जायज़ है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो आप लोगों को अभी फील हो रहा है, जो दुख, जो घबराहट फील हो रही है, वो पूरी तरीके से नॉर्मल है। जब हमारे घर में आग लगी होती है तो हम लोग पैनिक करते हैं और अभी हम लोग ऐसी ही सिचुएशन के बीचों बीच हैं जब हमारे आसपास हमारी जान पहचान के लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं। और हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके घर वाले, जिनके रिश्तेदार हमको छोड़ के जा चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में हम लोग जो दुखी हैं और जो एंग्शियस हैं, वो पूरी तरीके से अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अब इसके आगे क्या? सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। और हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी जो फीलिंग्स हैं अभी वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। लेकिन अब इसके आगे क्या? हम लोग ऐसे घबराहट में नहीं जी सकते, हमें इससे बाहर निकलना है। तो ये जो वीडियो मैं आज बना रही हूँ, ये मैं इसीलिए बना रही हूँ कि हम लोगों को लग रहा था कि कोविड बहुत, हम लोग काफ़ी कई समय तक हम लोग सब सोच रहे थे, मैं भी यही सोच रही थी कि कोविड जो है वो एक शारीरिक रोग है, एक फिजिकल हेल्थ क्राइसिस है। लेकिन अब जैसे जैसे समय जा रहा है और हम लोगों को देख रहे हैं, लोगों के रिस्पॉन्स को देख रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि फिजिकल हेल्थ क्राइसिस तो ये है ही, और उसके साथ साथ अब ये एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस, मतलब कि हमारे मन को चैलेंज करने वाली बीमारी बनता जा रहा है। और हमारा कोरोना और वायरस पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे मन और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे कंट्रोल है। और ये वीडियो मैं आज इसीलिए बना रही हूँ कि जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल है, हम उस चीज़ को यूज़ करें और उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें। इसलिए आज का मेरा वीडियो मैं आपसे यही टिप्स शेयर करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये वो समय है जब हम सबको एकजुट होना है। और बहुत अच्छी बात है, मैं देख रही हूँ पूरे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आगे आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह रहे हैं। ये कोरोना का सबसे गहरा जो हमारे मन पे वार था वो ये था, ये पूरे कोरोना सिचुएशन का जो सबसे गहरा असर हमारे मन पे पड़ा वो ये था कि इसने हम सबको आइसोलेट कर दिया, हम सबको फिजिकली आइसोलेट कर दिया, हम एक दूसरे से अलग हो गए फिजिकली। और स्पेशली वो लोग जो कि पीड़ित हो रहे हैं उनको एकदम ही अलग कर दिया जा रहा है, जो कि उनके लिए साइकोलॉजिकली बहुत चैलेंजिंग है। आप ये सोचिए कि जब हम लोग क्वारंटीन में थे तो हम लोग अकेले कमरे में रह के ही कितना परेशान हो गए थे। अब आप ये सोचिए कि कोई इंसान बीमार है और उसको कम्प्लीटली अलग कर दिया गया है, हॉस्पिटल वगैरह में जैसे उनको आइसोलेट कर देते हैं, तो वो चीज़ हमारे माइंड के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होती है। इसलिए मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट ये है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं पेशेंट्स के, जितना हो सके उनके साथ संपर्क बना के रखिए। आईसीयू में फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ पे फ़ोन अलाउड रहता है आप प्लीज़ अपने पेशेंट के साथ संपर्क बना के रखें। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि हम एक दूसरे के साथ संपर्क बना के रखें, हम एक दूसरे के साथ सोशली कनेक्टेड रहें। हमारा भारत देश जो है, हमारे यहाँ का कल्चर जैसा है, हमारे यहाँ की मानसिकता जैसी है, वो ये है कि हम लोग सब बहुत ही क्लोजली निट हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत ही कनेक्टेड हैं, बहुत कनेक्टेड सोसाइटी है। तो हम लोग जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो ये हमारे लिए नेचुरल नहीं है। तो अभी जो हम लोगों के साथ हो रहा है इस देश में, ये हम लोगों के प्रवृत्ति के बहुत अगेंस्ट है, हमारे नेचर के अगेंस्ट है। हम लोग बहुत ही कलेक्टेड समाज है और अब हम लोग जब एक दूसरे के साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लोग एक दूसरे को टच करने से डर रहे हैं, सब एक दूसरे से डर रहे हैं, तो ये बहुत ही अननेचुरल काइंड ऑफ एक रिस्पॉन्स है, एक एटमॉस्फेयर है हम लोगों के लिए।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, टेलीफोन के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए या वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, जैसे भी आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं कनेक्टेड रहिए। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनके साथ आप फिजिकली प्रेजेंट हैं उनके साथ जितना हो सके टाइम दीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर कोरोना को हम, ये जो पूरा सिचुएशन अभी चल रहा है पैंडेमिक का, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। अपॉर्चुनिटी अपने अंदर की इंसानियत को, अपने अंदर के कंपैशन को, ह्यूमैनिटी को पहचानने का। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि लाइफ हमें बहुत कम ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देती है अपने इस साइड को रिफ्लेक्ट कर पाने के लिए कि हमारे अंदर कितनी इंसानियत है। तो ये वो समय है कि जब हम एक दूसरे को कंपैशन दिखा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हैं जो कि ये दिखाते हैं कि जितना हम कंपैशन और हेल्पिंग बिहेवियर एक दूसरे के लिए दिखाते हैं, उतना ही अच्छा हमारी मेंटल हेल्थ होती है, उतना ही हमारी हैप्पीनेस ज़्यादा रहती है, उतनी हमारी एंग्जाइटी कम होती है, कामनेस बढ़ता है, और हमारा फिजिकल हेल्थ, रिकवरी और इवन हमारी लॉन्जेविटी पे, मतलब कि हम कितना लंबा जीते हैं, इस चीज़ का असर पड़ता है। तो हम लोग जैसे भी हो सके एक दूसरे की मदद करें। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कलेक्टिवली ही सॉल्व हो सकती है, इसे हम एक जना नहीं सॉल्व कर सकता। तो हम लोग जितना एकजुट होंगे उतना इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वो समय है जब हम लोगों को, जब गिविंग और रिसीविंग दोनों चीज़ें में हम सबकी भलाई है, तो हम जितना देंगे उतना ही हमको वापस मिलेगा। इसलिए ये वो समय है कि हम जितना हो सके एक दूसरे की डोनेशन के तरीके से या जैसे भी तरीके से हम कनेक्टेड रह के, बातचीत करके, जिस भी तरीके से हम एक दूसरे का सपोर्ट कर सके करें। लेकिन उसके साथ ही साथ जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो अगर हम यही कि कितने लोग गुजर गए या कितनी बुरी सिचुएशन है या गुस्से वाली जो हमारी फीलिंग है, अगर हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करें तो जितना हो सके ये घबराने वाली और कोरोना से रिलेटेड बातों को कम किया जाए। और इसीलिए मैं ये भी सजेशन देती हूँ कि अगर न्यूज़ जो है उससे अपडेटेड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर न्यूज़ को देख के आपकी घबराहट बढ़ रही है, जो कि बढ़ेगी ही अगर आप लगातार न्यूज़ देखते रहेंगे, क्योंकि न्यूज़ में अभी बहुत नेगेटिविटी आ रही है, और क्योंकि नेगेटिव हो रहा है तो आएगी। तो इसलिए जितना हो सके हम अपने आप को अपडेटेड रखें, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको पूरे समय न्यूज़ देखते रहना और पूरे समय उससे अपडेटेड रहना है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को ब्रेक दें और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखें। और इसीलिए न्यूज़ चैनल्स में भी ज़रूरी है कि हो सके तो हम पॉजिटिव स्टोरीज दिखाएं कि कैसे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कुछ कितने लोग ठीक हो गए, कैसे लोगों की सक्सेस स्टोरीज जो बाहर आ गए। तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पे फोकस करें। हमारा फोकस जो है वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पे बहुत हो रहा है, और न्यूज़ जितना हम देखते हैं उतना नेगेटिविटी और बढ़ती है। तो अगर ये चीज़ को हम अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप न्यूज़ चैनल्स को ना देखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्रायोरिटाइज करें ओवर हम कितना अपडेटेड हैं। तो आप कई बार कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, सही कहते हैं। आपको जानकारी ना हो वो ठीक है, लेकिन अगर आप घबरा रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हैं और उससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और जैसा कि मैं पहले भी बोला था कि स्ट्रेस और इम्यूनिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर आप अपना स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इसलिए इस समय एकदम नेसेसरी है कि हम अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, ताकि उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो और कोरोना के अगेंस्ट हम ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसको फाइट करने के लिए हम ज़्यादा एम्पावर्ड रहें। तो उसके साथ ही साथ अभी मैं बच्चों को लेके कुछ बात करना चाहूँगी कि बच्चों का लाइफ एकदम बदल गया है। बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो स्कूल जाएं, दोस्तों के साथ खेलें कूदें और बाहर बड़े ग्राउंड में घूमें, और सही समय पे उठें, सही समय पे सोएं, होमवर्क करें। एक रूटीन जो है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी की भी लाइफ में, और बच्चों की लाइफ में और भी ज़्यादा, वो पूरा रूटीन डिस्ट्रॉय हो चुका है। और स्पेशली इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी, अनसर्टिनिटी कि आगे क्या होगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके बोर्ड एग्जाम्स थे, कैंसिल हो गए, किसी कुछ के पोस्टपोन हो गए, कुछ क्लैरिटी नहीं है कि क्या होने वाला है। और इस वजह से बच्चों के अंदर बहुत, पहले हम लोगों के एग्जाम की घबराहट होती थी, एग्जाम होता था, खत्म हो जाता था, फिर आराम से रिलीफ मिलता था। इन बच्चों को रिलीफ ही नहीं मिल पा रहा है, ये कांस्टेंट एंग्जाइटी में है
कि कब होगा एग्ज़ाम, होगा कि नहीं होगा, ये साल वेस्ट हो जाएगा, क्या होगा। इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, तो बच्चे बहुत इस अनसर्टेनिटी की वजह से परेशान हैं। इसलिए मेरे उनके माँ बाप से ये अपील है कि हो सके जितना आप बच्चे के रूटीन को मेंटेन करें, हो सके जितना बच्चे के लिए फिजिकल एक्टिविटी को परमिट करें, जितना उसके सेफ्टी रेंज में है। और इस समय आप अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखें कि एकेडमिकली बहुत अच्छा करें, ये चीज़ें सीख लें, वो चीज़ें सीख। इनकरेज करना है, उनको इन्वॉल्व रखना है, लेकिन अगर बच्चे इस समय थोड़ा सा एक्ट आउट करें या थोड़ा सा गुस्सा दिखाएं या चिड़चिड़ हो जाए, तो आप समझिए कि माहौल ऐसा है जिस वजह से बच्चा ऐसा कर रहा है। बच्चे की गलती नहीं है इसमें, लेकिन एनवायरनमेंट अभी इस समय ऐसा है जिस वजह से बच्चे का बिहेवियर ऐसा हो रहा है। तो आप बच्चे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। फाइनली मेरे क्लाइंट्स मुझसे कई बार होपलेस होके पूछते हैं कि ये सब कब ख़त्म होगा मैम, ये सब कब ख़त्म होगा। और हम में से किसी के भी पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अभी एकदम अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, एंड कह रहे हैं वो दैट देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ऐसा लग रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ एवरी टनल। और हमारा फ्यूचर कुछ अभी सर्टेन नहीं है। जो पास्ट में हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अभी इस मोमेंट पे हमारा कंट्रोल है। एंड अभी इस मोमेंट को जब हम जी रहे हैं, तो हम इसको कितना प्रोडक्टिवली और कितना पॉजिटिवली जी सकते हैं, हम इसे जिए। एंड एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी आप सबको, कि आप अकेले नहीं हैं इस पूरी सिचुएशन में। हम सब साथ में हैं, हम सब एक जैसा ही फील कर रहे हैं। जैसा आप फील कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। और वैसे भी इस पूरी सिचुएशन में आप अकेले नहीं हैं। मैंने हम में से जिन लोगों के घर में डेथ हो गई है किसी की, उनके लिए मैंने फ्री ग्रीफ काउंसलिंग, नो फी वाला ग्रीफ काउंसलिंग का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कि बहुत दिन रात लगे हुए हैं और बहुत अब थक चुके हैं, उनके लिए मैंने नो फी सपोर्ट काउंसलिंग का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो आप में से कोई भी जना अगर इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, आप प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट करिए। तो मैं आप लोग सबको हेल्थ विश करती हूँ, एंड आप लोग सब ठीक रहिए। एंड अगर मैं आप लोगों की काउंसलिंग में या किसी तरीके से मदद कर सकती हूँ, प्लीज़ कनेक्ट विद मी। टेक केयर, बाय बाय।